सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। यह विचारी नहीं करऊ हट, चूट स्नेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध बुद्ध ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है और प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भय भूकराल काल विपरीता। बहुविधि विलपि चरण पट टानी, परम अभागनि आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसैदाहु उर व्यापा, बरन न जाय विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुस्साह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तेई समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन हो है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन साथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इसका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करई, हम ही सिए पद जाने पर हई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों
से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात स्नेहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर पर जन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सुनो, सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल के रव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुटुंब वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री कर प्रीति बढ़ाई, राखो प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाई कहाँ परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव से साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोदी डोरा, सिए न दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मुरि जिमि जोगवत रहु, दीप बाती नहीं तारन कहु। सीता ने परिणकंठ पलंग के ऊपर गोद में हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सो इसी चलन चाहती बन सा था, आयसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वह सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु वन भूरी। विषवाटिका की सोहो सुत, सुभग संजीवनी भूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल की राति किशोरी, रची विरंची विशेष सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापस्तीय कानन जोगु, जिय तप हेतु तजा सब भोगु। सिय वन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित
कपि देखी डेराती, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीतावन में किस तरह रह सकेंगी। सूर सरस भग बनऊ बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिक देव जानक ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया तलैया में रहने के लिए योग्य है, ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जोशिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील सने सुधा जनु सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानक ही, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रियवचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर उनके गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, मैं बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहु, वचनु हमार मान ग्रह रहु, आयस मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए एहु मृदुवानी, कहो सुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखेउ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथा कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति संबत धर्म फलु, पाई अवि नहीं कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब न हूसु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे। मैं पुनि करि परवान पितुवानी, बेगी पिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा।
हे सुमुखी हे श्यानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायउ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धामु हिम बारे बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ संकट मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पदना त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नहीं नद नारे, अगम अगाध न जह जाहि निहारे। भालू बाग के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनुर कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलहि, सबू समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और में भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल विभग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनि तुम भीर सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गौनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई कि लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है क्या? नर रसाल वन विरहनशीला, मोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुख हर्द गुरु स्वामी सिख, जो न करई शिरमानी। सो पछिताई अधाई
अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसे हित की हानि अवश्य होती है। सुनो मृदु वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतल सीक दाहक भई कैसे, चक चक इहि शरद चंदन सी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात को होती है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।